ये कहानी उस वीर की है जिसे युद्ध में हार मिली, लेकिन जिसने धर्म और दान से अमरता जीत ली। कुरुक्षेत्र की रणभूमि आकाश धूल से भरा था, धरती रक्त से लाल, और उस भीषण युद्ध के बीच एक योद्धा खड़ा था, कर्ण। अकेला नहीं, बल्कि अपने कर्मों के साथ। दुनिया उसे हमेशा सूतपुत कहकर पुकारती रही, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा उसके भीतर कितना बड़ा इंसान बसता है। कर्ण के पास वीरता थी, विद्या थी, पराक्रम था, लेकिन एक चीज नहीं थी, स्वीकार। फिर भी कर्ण ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था जन्म नहीं, कर्म इंसान को महान बनाते हैं। युद्ध से पहले एक दिन एक ब्राह्मण कर्ण के द्वार पर आया, हाथ जोड़कर बोला, दानवीर कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल दान में चाहिए। वही कवच जो कर्ण को जन्म से मिला था, वही कवच जो उसे मृत्यु से बचाता था। कर्ण सब समझ गया। वो जानता था ये ब्राह्मण नहीं, इंद्रदेव हैं, लेकिन फिर भी कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा, आज तक कोई भी मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटा, तो तुम कैसे लौट जाओगे? और कर्ण ने अपना कवच उतार दिया। रक्त बहने लगा, धरती कांप उठी, देवता भी स्तब्ध रह गए। श्रीकृष्ण और कर्ण, तभी श्रीकृष्ण वहां आए। कर्ण को देखकर बोले, कर्ण, अगर तुम धर्म के साथ होते तो आज इतिहास कुछ और होता। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मेरा जन्म भले ही संघर्ष से हुआ हो, लेकिन मेरा दान मेरा धर्म है। कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम युद्ध हारोगे, लेकिन दान और धर्म में तुम सदा अमर रहोगे। रणभूमि में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण नीचे उतरा, धनुष रख दिया, और उस क्षण भी उसने धर्म नहीं छोड़ा। कर्ण बोला, अर्जुन, निशस्त्र योद्धा पर वार मत करो। लेकिन युद्ध में दया नहीं होती, नियति नहीं बदलती, और कर्णन वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कर्णन भले ही युद्ध हार गया, लेकिन मानवता जीत गया। आज भी इतिहास कहता है, कर्णन वो योद्धा था जिसने मृत्यु के सामने भी दान और धर्म नहीं छोड़ा, और जो आखिरी सांस तक धर्म निभाए, वही सच्चा वीर होता है। कर्ण के पास शक्ति थी, लेकिन समय, नियम और संयम उसके पक्ष में नहीं थे। बैक परीक्षा भी ऐसी ही होती है। यहाँ ज्ञान से ज्यादा अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और धैर्य जीत दिलाते हैं।